नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एक बार फिर से चर्चा में हैं। सिंघार ने सरकारी अधिकारियों और आरएसएस को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष काम करने की नसीहत दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जुबानी जंग शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। जो अधिकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करते, उनको आरएसएस की चड्डी पहनना चाहिए। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के इस बयान ने ठंडे मौसम में प्रदेश की सियासी फिजा को गर्म कर दिया। दरअसल शनिवार को कटनी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता और एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे प्रदेश के सियासी गलियारे में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। एक बार पहले आप सिंघार का पूरा बयान सुनिए। जो अधिकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करते, उनको आरएसएस की चड्डी पहनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अधिकारियों को निष्पक्ष होकर जनता के लिए काम करना चाहिए। जैसे उमंग सिंघार ने सरकारी अफसरों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, वैसे ही मानो बीजेपी को बैठे बैठाए कांग्रेस को घेरने का खुला मैदान मिल गया। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मौका मिलते ही बीजेपी मैदान में आई और उमंग सिंघार के इस बयान को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर दिया। कपड़ा पहनने से आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं बनते हैं। उमंग सिंघार जी, एक बार शाखा चले जाइए। राष्ट्रवादी स्वयंसेवक जहां तैयार होते, राष्ट्रवादी नागरिक जहां तैयार होते, वो आरएसएस है। और अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी राष्ट्रवादी नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? जिस तरह उमंग सिंघार ने अधिकारियों और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर विवादित बयान दिए, उससे कुछ लाभ हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस को घेरने का बीजेपी को मौका दे दिया। अब ऐसे में आने वाले दिनों में इस बयान की गूंज काफी दूर तक सुनाई देती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो खबर तो आपने देख ली, अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है। आरएसएस को लेकर सिंघार के बयान पर आखिर सियासत क्यों छिड़ी हुई है, और ये जानने के लिए हम बात करेंगे भोपाल से जुड़े हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर से। दुष्यंत, आरएसएस के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है, और एक सवाल ये भी, क्या कांग्रेस अपने लिबरल इमेज को मजबूत करना चाहती है? क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आरएसएस और बीजेपी को कांग्रेस एक टीम ठहराने की कोशिश कर रही है। अब बिल्कुल सृष्टि, देखिए ये कोई पहला मौका नहीं है जब आरएसएस के माध्यम से बीजेपी पर कांग्रेस ने निशाना साधा हो। इससे पहले भी कई सारे ऐसे मौके आए हैं जब आरएसएस की शाखाओं पर सीधे तौर पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और सीधे तौर पर अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास भी किया गया है। क्योंकि चाहे हम 2023 से पहले की कांग्रेस की बात कर लें या फिर हम बात कर लें 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो उस दौरान तमाम सारे ऐसे बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से निकलकर सामने आए थे, जब अधिकारियों पर सीधे तौर पर दबाव बनाने के को लेकर कहीं ना कहीं आरएसएस की शाखाओं में जाने को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से अगर देखें, केंद्र सरकार ने एक सीधे तौर पर एक आदेश जारी किया था जिसमें ये भी कहा गया था कि कोई जो भी अधिकारी आरएसएस की शाखाओं में जाने के इच्छुक हैं या जो जाने के लिए उनका अगर वो जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको किसी भी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये बात कही जा रही है कि अब आरएसएस के माध्यम से बीजेपी पर सीधे तौर पर निशाना कांग्रेस भले ही साध रही है, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस का निशाना जो है वो अधिकारियों पर दबाव बनाने का है। और जिस तरीके से लगातार कई सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें ये जरूर माना जा सकता है कि तमाम सारे जिलों के, चाहे कलेक्टर्स हों, चाहे कमिश्नर्स हों या फिर तमाम सारे अधिकारी हों, उन पर सीधे तौर पर कांग्रेस जो है वो दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस की बात की जाए तो आरएसएस को लेकर कई सारे बयान जो हैं इससे पहले भी कांग्रेस नेता देते हुए नजर आए हैं, और ये सीधे तौर पर ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, उनको सीधे तौर पर कांग्रेस ने कई बार हिदायत दी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग लगातार आरएसएस से जुड़े रहे हैं या जो उनकी शाखाओं में जाते रहे हैं, वो उनके लिए खुली तौर पर आदेश जो है केंद्र सरकार ने जारी किया था, और जिसके बाद से ही लगातार जो अधिकारी आरएसएस से जुड़ना
चाहते हैं, आरएसएस की शाखाओं में जाकर कई सारे पाठ जो है वो पढ़ना चाहते हैं, तो उसको लेकर केंद्र सरकार के आदेश उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। ऐसे में अब अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके की बयानबाजी का दौर वर्तमान में देखने को मिल रहा है, उससे भी यही कहा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का सीधे तौर पर ब्यूरोक्रेसी पर दबाव बनाने का ये बयान है, क्योंकि आरएसएस की शाखाओं में आज पहला मौका नहीं है जब कोई अधिकारी या बिल्कुल दुष्यंत, तो इस बयान से ये समझा जा सकता है कि आरएसएस के जरिए अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।